क्या खूब किसी ने कहा है कि स्ट्रेस वो मेहमान है जो हर किसी के घर बिन बुलाए आ जाता है। स्ट्रेस वो मेहमान है जो हर किसी के घर बिन बुलाए आ जाता है, पर जो लिखने वाला उसे समझता है उसके लिए हर पन्ना इलाज बन जाता है। क्या खूबसूरत ये बात किसी ने कही है। इससे ये चीज़ पता चलती है कि असल मायने में स्ट्रेस तो हर एक के साथ होता है, पर इसको कुछ ही लोग होते हैं जो उसको सही वे में समझकर अपनी लाइफ को बेटर बना पाते हैं। तो आज वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव श्रुति त्रिवेदी मेगलानी, एन आईटी इंजीनियर, लाइफ कोच, and now an author as well. Very welcome to the show, ma'am. Eminent Publication welcomes you, and it is really a blessing to have you here. मैम रियली जितने भी लोगों ने आपकी बुक पढ़ी है, हर किसी का यही रिव्यू आया है कि दैट योर बुक इज़ वेरी रिलेटेबल, एंड हर कोई यही सोचता है कि भाई कैसे आपको इस बुक का एक, क्योंकि जो आपकी बुक है, अगर मैं द फेस ऑफ विद द स्ट्रेस लेट्स कॉन्कर इट, इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल बुक मैम, इट्स रियली। थैंक यू सो मच। तो कहाँ से आपको इसके लिए, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली, या बुक बनाना आपने कैसे सोचा बुक के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। इस बुक को मैंने अपने सच में एक दिल से बनाई है ये बुक, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। जब उस टाइम पे मैंने जो टेक्निक्स यूज़ करी अपने लिए, वो सारी टेक्निक्स मैंने इस बुक में डाली, क्योंकि मैं जिन चीज़ों से गुज़री थी, मेरे फादर की डेथ हुई, मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आए, मेरा करियर बहुत अनस्टेबल था, और उस टाइम पे मेरी मदर भी डिप्रेशन में आ गई। सो देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन, और उस समय मेरे को लगा नहीं, देयर इज़ सम हायर कॉलिंग, आई हैव टू फॉलो माई हार्ट। तो मैंने अपना आईटी करियर छोड़ करके और मैं लाइफ कोचिंग की तरफ गई। वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, उससे मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, और वही चेंजेस मैं औरों की लाइफ में भी देखना चाहती हूँ। इसलिए मैंने मासेस में जाने के लिए मैंने ये बुक को अपना पब्लिश कराया। एंड थैंक यू सो मच एमिनेंट अवनीश एंड सुप्रीत, आप लोगों ने मेरे इस ड्रीम को आज साक्षात मेरे सामने रखा है। थैंक यू सो मच। मैम एक्चुअली थैंक यू। अगर मैं एक बात आपको बताऊं, लाइक जितने भी लोगों के रिव्यूज़ आए या जिन्होंने भी आपकी बुक पढ़ी है, एक लाइन बड़ी कॉमन सबके साथ थी कि दिस बुक रियली मेड माई लाइफ अ लॉट बेटर, एंड रियली एवरीवन इज़ वेरी थैंकफुल टू यू। एंड एक लाइन मैंने जिन्होंने आपकी बुक पढ़ी, उन्होंने बड़ी ब्यूटीफुल लाइन कही, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा पॉडकास्ट पे। लाइक उन्होंने कहा, यू आर अ पर्सन who hears by the heart and writes by the soul. Oh, that's so beautiful. Thank you so much. That gives me immense motivation to write more. And whatever I am learning, being a lifelong learner, I'm going to learn more things that can make the life more easier, better for everyone. So I am using those techniques. I'll be writing it up in my future books. That's great, ma'am. And we have a lot of questions of all the readers and many of the people who are facing the problems in their life. First question is that आपकी जितनी भी बुक में आपने जो कुछ भी लिखा, सब कुछ इतना रिलेटेबल लगता है, आप सबका दर्द समझ पाते हैं। उसके पीछे रीजंस क्या है? इसके पीछे रीजंस ये हैं कि मैंने लाइफ कोचिंग जब स्टार्ट करी थी, तो पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। जो टेक्निक्स मैंने इसमें डाली हैं वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, क्या उनसे रियली फ़ायदा मिलता है। उसके बाद फिर आई वेंट ऑन टू कोच अदर पीपल, और जब उनके थ्रू भी पता लगा कि हाँ दीज टेक्निक्स रियली वर्क, तो समझ में आया कि हाँ आई एम कन्विंस्ड। अपने लिए तो थी, दूसरों के लिए भी हुई। सो दैट गिव्स मी कन्विक्शन कि हाँ मैं बुक में जो भी चीज़ें डाल रही हूँ, दैट विल रियली वर्क फॉर अदर पीपल एज वेल। दैट्स द रीज़न, शायद ये ज़्यादा रिलेटेबल लगता है। और प्लस जो है, मैंने कंटेंट ऐसा डाला है जो 10 से 12 साल का बच्चा भी समझ सकता है, एंड 65-80 ईयर्स के लोग भी समझ सकते हैं। सो द लैंग्वेज इज़ सो ईजी। आपने बुक के अंदर मेंशन किया है कि दैट स्ट्रेस इज नॉट अ एनिमी, स्ट्रेस दुश्मन नहीं है, दोस्त है। फ्रैंकली दिस इज समथिंग
people like a person like me can't relate to that. Like, can you explain a little on that? देखो, हम कोई भी काम अगर करते हैं, कोई भी अगर हमें मोटिवेशन आता है तो वो क्यों आता है? एक थॉट की वजह से। एक थॉट आया हमारे माइंड में कि चलो आज मैं कार सीखता हूँ, राइट? ये एक थॉट है। अब उसको कैसे करोगे? आपके लिए वो एक नई स्किल है। क्या आपको टेंशन होगी? ओ माय गॉड, मैं कार सीखने तो जा रहा हूँ, बैठा हूँ, मेरे को गियर भी संभालना है, मेरे को अपना स्टीयरिंग व्हील भी संभालना है, मेरे को क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर सब कुछ संभालना है, तो क्या आपको एक स्ट्रेस नहीं आएगा? आएगा ना। वो स्ट्रेस हमारा गुड है। क्यों? क्योंकि हम उससे आगे बढ़ेंगे, हम उससे सीख रहे हैं, हम न्यू चीज़ें सीख रहे हैं। और स्ट्रेस हमें हमेशा हेल्प करता है कुछ नया लर्न करने के लिए, इसीलिए स्ट्रेस इज़ गुड। लेकिन लोग आजकल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फेसबुक देखा और फेसबुक पे जो है उनको एक चीज़ दिख गई, ओ मेरा फ्रेंड जो है वो स्विट्ज़रलैंड गया, ओ माय गॉड मैं तो मुंबई भी नहीं जा पाता। इससे कंपैरिजन्स आए। जब आपके अंदर कंपैरिजन्स आएंगे, आप उसको अगर हेल्दियर वे में लोगे, अगर आप सोचोगे हाँ ठीक है मैं भी अपनी इनकम उतनी करूँगा ताकि मैं भी वहाँ पे ग्रो कर सकूँ, मैं भी वहाँ जा सकूँ, उसके बजाय हम कंपैरिजन्स लेके ओ नो वो तो इतना ग्रो कर गया, मैं इतने पीछे रह गया। सो स्ट्रेस इज गुड इफ़ यू कीप ऑन लर्निंग। अगर स्ट्रेस आपका नेगेटिव साइड चला गया, फिर वो आपको तकलीफ़ें देगा। Like वही है, every emotion has a value till a limit. Absolutely, very well said. So वैसे आपका बुक का नेम जो है that is Face Off with the Stress. निकोलस केज की मूवीज ज्यादा पसंद है आपको? Like why this film? मतलब मेरे फिल्म ही नहीं है नेम। Face Off means कि लड़ाई करना, like है ना? What do you mean? Like वो क्यों? मतलब स्ट्रेस जब हमें होता है उस टाइम पे आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे नहीं, आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट से जूझ रहे होते हो। जैसे आपको एंग्जाइटी हुई, तो एंग्जाइटी में आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के लोग नहीं आ रहे आपको एंग्जाइटी देने, आप उन फियर्स से जूझ रहे हो। जो फियर्स, जैसे आपको फियर ऑफ फेलियर है, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, आपको फियर ऑफ फेलियर है, आप वो कर नहीं पा रहे, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप डिले कर रहे हो चीज़ों को, राइट? आप डिले कर रहे हो चीज़ों को, तो क्या हो रहा है? आपके अंदर एक एंग्जाइटी भर रही है, आप एंक्शियस हो रहे हो, इस काम को कैसे करूं, मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मेरा इकोसिस्टम उतना हेल्दी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे माइंड में आती हैं। तो उस टाइम पे आप देखो तो क्या होता है, जो आपने क्वेश्चन पूछा, हाँ वे फेस ऑफ, उसके आमने सामने लड़ो, आप आमने सामने अगर उससे लड़ोगे, आप वो चीज़ जो आप अगर उनके सामने लड़ोगे, सामने से आप एक्सेप्ट करोगे चीज़ों को और फिर उसके साथ आप फाइट करोगे, देन यू आर गोइंग टू यू नो ग्रो इन लाइफ, रादर देन कि हाँ भाई नहीं मैं नहीं कर सकता और छोड़ दिया, बैकआउट कर दिया या क्विट कर दिया। दैट इज व्हाई आई सेड like one has to face off, मतलब उसके टक्कर करना होगा, procrastinate avoid करना। Absolutely, आपको सामने से ही उसको फेस करना है। Fear has two meanings: forget everything and run. Okay. And second meaning is face everything and rise. जब आप फेस करोगे अपनी प्रॉब्लम्स को, उस समय आप किस तरीके से राइज करोगे वो आपको भी नहीं पता, आपकी ग्रोथ जर्नी क्या बोलती है। इसीलिए फेस ऑफ विद स्ट्रेस, सामने फाइट करो, टक्कर लो उस चीज से, घबराओ मत, भागो नहीं। दैट्स द रियल रीजन व्हाई आई चोज दिस नेम, फेस ऑफ। वेरी ट्रू। लव। आपने बुक के अंदर कुछ स्ट्रेस फ्री मोमेंट्स के बारे में जिक्र किया है, लाइक व्हाट इज अबाउट दैट? लाइक ये बहुत क्लोज है मेरे हार्ट के। आई लव स्पीकिंग अबाउट दिस वन। जब आप छोटे थे, जब आप बच्चे थे, आपको क्या अच्छा लगता था? किसी को पेंटिंग अच्छा लगता होगा, किसी को साइकिलिंग अच्छा लगता होगा, किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता, कोई स्पोर्ट खेलना अच्छा लगता होगा। मुझे तो डांस करना भी बहुत अच्छा लगता था। बट आज की इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ये सब चीज़ें भूल गए हैं। हमारा
अभी भी अगर आज की डेट में भी मैं डांस करने अगर खड़ी होंगी, दैट विल बी माई स्ट्रेस फ्री मोमेंट। उस समय मैं सारे स्ट्रेस सब कुछ भूल करके उस मोमेंट को मैं जी रही होंगी। करेक्ट। That is stress free moment. And everyone should have at least one hobby या one interest जिसकी वजह से उनका वो stress free moment रहे, वो they'll be present in that moment और वो stress free हो जाए। And that actually helps to focus in other areas also because it increases productivity. आपका स्टेट चेंज हो रहा है, आपका ब्रेन जो है जो मोनोटोनस वर्क कर रहा है उसका एक स्टेट चेंज हो रहा है, एंड डेफिनेटली व्हेन देयर इज अ स्टेट चेंज प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, आपका ब्रेन फंक्शंस मोर। राइट। बट इन केस जैसे अगर कुछ लोग स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हैं या कुछ लोगों को ये लगता है कि दैट मुझे कहीं पर टाइम नहीं दे पाते, तो वो कैसे स्ट्रेस फ्री मोमेंट्स कैसे ला सकते हैं लाइफ में? इसके लिए तो आपको टाइम बनाना पड़ेगा ना। जो चीज़ आपको अच्छी लगती थी लाइफ में, जो चीज़ अच्छी लगती थी, आप एक बार करो, छोटा सा स्टेप लो। मे बी जैसे अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता था तो पेंटिंग के लिए सिर्फ आप अपनी एक कैनवस या आर्ट बुक जो भी है और साथ में कलर्स खरीद के ले आओ और उसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ आपको हर समय दिखे। आप कभी ना कभी तो उठा करके उस पर करोगे ना, चाहे सिर्फ एक लाइन ही ड्रॉ करोगे लेकिन आप करोगे, एंड दैट वुड बी द स्टार्ट ऑफ योर स्ट्रेस फ्री मोमेंट। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो वैसे आपने जो आपकी बुक में काफ़ी पर्सनल मोमेंट्स वगैरह शेयर किए हैं, कुछ काफ़ी पर्सनल आपने एक वल्नरेबल सिचुएशंस वगैरह शेयर करी है। लाइक you tell me a little bit about it, like काफ़ी I'm very curious about। ये पर्पसफुली करी है मैंने। अच्छा। लोग कनेक्ट करते हैं जब आप अपनी स्टोरीज शेयर करते हो, तब लोगों को कनेक्ट बिल्ड होता है, उनको लगता है कि हाँ आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू द सिमिलर सिचुएशन, और जब उनको ये फील होता है तब पीपल स्टार्ट कनेक्टिंग, राइट? दैट इज व्हाई I have written many of my situations that I had faced during my IT career, maybe as a housewife, also as the clients that have come. I have shared their stories as well, so that people get to know कि हाँ different आपके पास जब examples होंगी तो हर तरह के लोग उससे relate कर पाएंगे। True। और इन चीज़ों के लिए आप वाकई में इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, आप बुक ज़रूर पढ़िए, आपको पढ़ करके बड़ा मज़ा आएगा और आपको समझ भी आएगा कौन सी टेक्निक कहाँ पे यूज़ की जा सकती है इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दैट सिचुएशन। वेरी ट्रू। वैसे अगर मैं कुछ टेक्निक्स की बात करूँ, स्ट्रेस में उन लोग कैसे मैनेज करना चाहिए, लाइक जैसे जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं एंड स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों के लिए अगर मैं कोई कॉमन बात कहूँ स्ट्रेस फ्री होने के लिए, तो इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी जो हमारे लाइफ में है वो है ब्रेथ वर्क। ओके। हमारी बॉडी जब अल्कलाइन सिचुएशन में होगी, अल्कलाइन एनवायरनमेंट जब हमारी बॉडी को मिलेगा, वो 3 तरह से मिलता है: ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, ब्रीदिंग प्रॉपरली, एंड थर्ड इज फूड। ओके। ठीक है, तो अब जो हमारा जो ब्रीदिंग है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? वो हम कभी भी कर सकते हैं, राइट। आप अभी जैसे अभी ये देख रहे हैं आप पॉडकास्ट, इस समय भी आप डीप ब्रीथ करना स्टार्ट करिए। इनहेल थ्रू योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। लेट्स डू इट। ओके। सी व्हाट डिफरेंस यू फाइंड। Did you see a little shift in your energy? Like even I'm feeling like the whole thing brighter. Bright. Like अभी ऐसा लग रहा है कि मेरी आँख थोड़ी ज़्यादा खुल गई है।
you feel that calmness, instant calmness. Right. तो हर किसी की लाइफ में एक डिफरेंट प्रॉब्लम रहती है. स्टूडेंट की लाइफ में हम बच्चों को ज़रूर ये चीज़ बोल देते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, बट उनके लिए उस समय वो एक चैलेंज है. पर हम समझते नहीं उस चीज़ को, हम उनको वैसे डांट देते हैं, लेकिन दैट इज़ अ चैलेंज. तो अब उस चैलेंज को कैसे, मतलब देयर ब्रीदिंग हेल्प्स देम get rid of that challenge या get solution to that challenge quickly. Right. So this is one of the techniques that I have told. And जो प्राण है, जो प्राणायाम प्राण है, अच्छा. हाँ, तो वो हमारे किससे, हमारी ब्रीदिंग से ही है ना हमारा प्राण. जिस दिन हमारा ब्रीदिंग खत्म हो जाएगी उस दिन जो है हमारे प्राण निकल जाएंगे. So that is why it is known as प्राणायाम. Right. So breathing is mandatory. आपको डेली करना चाहिए. आप 5 से 10 मिनट ही निकालिए, लेकिन उसको ज़रूर करिए. आपने अपने एक चैप्टर में एक चीज़ मेंशन करी है कि दैट ब्रेन एक्सेप्टिंग इट एंड प्लस पॉजिटिविटी, दैट्स हाउ यू कैन अचीव थिंग्स. मतलब लाइक आई डिडंट लाइक इफ यू कैन एक्सप्लेन अ लिटिल बिट अबाउट इट, एक्सेप्टेंस के बारे में. ये एक मैंने इक्वेशन दी है. अच्छा. कि whenever there is a tough situation, ठीक है, कोई भी tough situation, and if you accept it, your thoughts will be positive. आप उस चैलेंज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि कैसे I can overcome that challenge. But if you are facing a situation and your brain doesn't accept it, वो blame करेगी, negative thoughts will come. Okay. जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं. थोड़े टाइम पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ एंड मेरे पैर में जो है वो बहुत सारे इश्यूज आए. ठीक है, अब मैं चाहे तो ये ब्लेम कर सकती थी, उसने मेरे को मारा, फलाने ने ऐसा किया. इंस्टेड ऑफ दैट आई एक्सेप्टेड इट कि ठीक है, इट्स एन एक्सीडेंट एंड इट हैपेंड. सो आई एक्सेप्टेड इट और उसके बाद फिर मतलब माई हीलिंग वॉज सुपर. Within 3-4 months I was up and running. Okay. But यही अगर मैं blame कर रही होती तो मेरी healing भी slower हो जाती. Right. So this is the best way. आप situation को आप change नहीं कर सकते. जो situation आपके सामने आई है, जो भी problems आपके सामने आए, challenges आए हैं, उनको आप change नहीं कर सकते. But you can find the solution if you accept that problem. So positive thought तभी आएगा आपके mind में when you accept it. When you accept it. Right. आपने एक चीज़ मेंशन करी है, लाइक आप पहले खुद आईटी में थे एंड प्रोफेशनल स्ट्रेस आपने देखा है. हमारा जो कॉर्पोरेट स्ट्रेस होता है उसमें एंग्जाइटीज़ वगैरह हर एक तरह के इश्यूज आते हैं. तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए या फिर सबके लिए? पहले तो आप ब्रीदिंग पे अपने फोकस करिए. आप जब ब्रीदिंग करते हैं, एक नर्व होती है जो हमारे ब्रेन स्टेम से कनेक्ट करती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को पूरा, और उससे हर नर्व आपके बॉडी की उससे कनेक्ट करती है. जब आप डीप ब्रीथ करते हैं उस समय वो वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, और जब वो वेगस नर्व एक्टिवेट होती है तो आप काम डाउन फील करते हैं. जब आप काम डाउन फील करेंगे, ये सॉल्यूशंस, ये स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे अपने आप रिड्यूस होती जाएंगी. अब कॉर्पोरेट स्ट्रेस है, आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दिस कॉर्पोरेट स्ट्रेस, लेकिन उस समय मुझे इतनी टेक्निक्स नहीं पता थी. तो आई टुक इट वेरी पर्सनली. हर चीज़ में मुझे लगता था अच्छा मैनेजर ने मुझे कुछ बोला, ओ माय गॉड ये तो मेरे लिए बहुत भारी प्रॉब्लम हो गई है. अब मैं कैसे करूँगी, इसमें मेरी रेटिंग कम होगी, ये होगा वो होगा. मल्टीपल थॉट्स आते थे. अभी जो है वो बहुत सारी चीज़ें जैसे मैं बताती हूँ लोगों को, सो दे आर फाइंडिंग इट क्वाइट यूजफुल. जैसे एक टेक्निक बताती हूँ, मॉलिकॉडलिंग. जब भी आप ओवर थिंक कर रहे हैं या जब भी आप बहुत एंग्शियस हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, या फिर आपको कोई फियर हो रहा है, उस टाइम पे ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, मॉलिकॉडलिंग. इसको आप जैसे अपना लेफ्ट हैंड का पाम का बैक साइड पे आप हल्का हल्का अपने राइट आर्म से आप उसको
कडल कीजिए, एज इफ जैसे आप किसी छोटे बच्चे को जब वो रो रहा होता है तो उसको कैसे चुप कराते हैं, प्यार से उसके बैक पे रब करते हैं ना, उसी तरीके से आपको ये करना है। और जब आप रब करेंगे तो साथ साथ बोलेंगे आई एम सेफ, I am safe. यू आर सेफ, You are safe. एवरीवन इज सेफ, Everyone is safe. आई एम सेफ, I am safe. यू आर सेफ, You are safe. एवरीवन इज सेफ। Everyone is safe. जब आप ये बोलते हैं आपकी ब्रेन को दो ही चीज़ें समझ में आती हैं, या तो पेन या प्लेजर। इस समय आप अपनी ब्रेन को एक प्लेजर दे रहे हैं, तो वो फियर्स, ओवरथिंकिंग और एंजाइटी वो तुरंत जो है अपने आप रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। आप इसको करिए, मैंने बहुत लोगों के साथ ये टेक्निक अपनाई है। I'm feeling something different over here. Like I'm feeling something like soft. Like अच्छा सा कुछ feel हो रहा है. It is Yes. something. Yes, because our brain accepts pleasure. उसको प्लेजर बहुत अच्छा लगता है, तो उसको अभी जैसे प्लेजर मिल रहा है, प्यार मिल रहा है उसको, देन इट विल डेफिनेटली रिड्यूस द एंजाइटी, रिड्यूस द फियर दैट यू हैव राइट नाउ। और ओवर थिंकिंग जो भी आप इस समय कर रहे हो, यू विल बी प्रेजेंट इन दिस मोमेंट एंड सी व्हेन यू वर डूइंग इट यू वर स्माइलिंग ऑलरेडी, राइट? सो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक। आपने इसमें आपने कुछ पॉइंट्स वाले भी डिस्कस किए हैं, जैसे हम आजकल विजन बोर्ड इज़ वेरी पॉपुलर, ट्रेंडिंग राइट नाउ, विजन बोर्ड, टू डू लिस्ट एंड आपने ये लिस्ट्स के बारे में मेंशन किया है। क्या लाइक इस बारे में थोड़ा सा बताइए। टू डू लिस्ट एवरीडे की लिस्ट है, जो भी आपका टास्क्स हैं आप उनको डिवाइड करिए। जैसे 5 टास्क आपने लिए, वो हर किसी की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। मैंने अपनी बुक में इस चीज़ को बहुत एलैबोरेटली मेंशन किया है। तो आप जैसे कोई 5 चीज़ें ले लीजिए जो टास्क आपको अकम्प्लिश करने हैं, एंड यू पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट दैट। मतलब सोने से पहले, रात को सोने से पहले आप नेक्स्ट डे के अपने टास्क उसमें डिफाइन कर दीजिए कि ये 5 टास्क मुझे कल करने हैं। एंड नेक्स्ट डे जब रात को आप सोने जाओगे, उन पे जब आप टिक मारोगे, वो टू डू लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा आपको क्या क्या टास्क अकम्प्लिश करने हैं। और जब आप उस पर टिक मारेंगे तो यू विल फील द सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हाँ आज का टास्क मैंने कर लिया। और यहाँ पे ये टेक्निक आपको हेल्प करेगी आपका प्रोक्रेस्टिनेशन ओवरकम करने में। yes. आप छोटा सा कोई ना कोई स्टेप आप जब लोगे तो आपको फील होगा कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है, इस आई एम गोइंग टू अचीव दिस गोल। ये तो टू डू लिस्ट हो गया। दूसरा होता है टू बी लिस्ट। टू बी लिस्ट मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में या 1 ईयर का आप एक गोल सेट करते हो। जैसे मे बी 6 मंथ्स में आई वॉन्ट टू रिड्यूस 5 kgs ऑफ वेट, ठीक है? तो अब आप उसमें क्या करोगे, कैसे आप स्टार्ट करोगे? कोई छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। पहले दिन तो आप नहीं करोगे कि जी मैं तो जिम जा रहा हूँ और मैं जो है 1 घंटा जिम में लगा के आऊँगा, नहीं होता, बिकॉज हमने इतने टाइम से नहीं किया। वो एकदम से ब्रेन रेडी नहीं होगी कोई भी नई चीज़ करने के लिए। तो जस्ट टेक स्मॉल स्टेप्स। जैसे आज मैं 5000 स्टेप्स चलूँगी, या मे बी 2000 से स्टार्ट कर सकते हैं। आज मैं 2000 स्टेप्स चलूँगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे इंक्रीज करके 5000, फिर उसके बाद 10,000, फिर उसके बाद जो है आप अपने डाइट पे आ सकते हो। यू कैन कंसल्ट अ डाइटिशियन इफ़ यू रिक्वायर। आप अपने डाइट पे, तो जैसे मुझे पता है कि मेरे को डाइटिशियन से कंसल्ट करना होगा, समथिंग इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, तो मैं डाइटिशियन से कंसल्ट करूँगी, एक चार्ट बनवाऊँगी और धीरे धीरे उसको फॉलो करना स्टार्ट करूँगी। सिमिलरली आप और चीज़ों और एरियाज ऑफ लाइफ में भी जाओ तो सेम है। आप करियर पे अगर फोकस कर रहे हो तो आपको करियर में आप देखोगे कि हाँ ठीक है, मेरे को ये स्किल की ज़रूरत है, मुझे अगर जॉब चाहिए, मुझे अच्छे पैकेज पे मुझे दूसरी जगह जाना है, तो मुझे ये स्किल मेरे पास होना चाहिए। तो यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट स्किल। तो यू शुड नो व्हाट इज़ योर विजन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। आपका गोल डिफाइन होना चाहिए। तो जब आपका गोल डिफाइन होगा आप उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। जब आपको पता ही नहीं है आपको अचीव क्या करना है तो आप कुछ भी नहीं करोगे, राइट? तो इसीलिए वो गोल डिसाइड करना ज़रूरी है। फिर आया हमारा विजन बोर्ड। विजन बोर्ड है हमारा, जो हम 1 ईयर में हम सोच रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें अकम्प्लिश करनी है। करेक्ट।
तो उससे रिलेटेड जैसे मैंने बुक में इसको बहुत अच्छे से इसकी पिक्चर भी भेजी है, मतलब लगाई हुई है, तो आप उसमें देखना कि हर एरिया ऑफ लाइफ जो भी आपका, जैसे हेल्थ हो गया, करियर हो गया, फाइनेंसेस हो गया, आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो गया और रिलेशनशिप्स हो गए, तो आप कौन से एरिया में क्या क्या चीज़ें एक साल में अचीव करना चाहते हो वो आपका इस बुक में मेंशन्ड है बहुत क्लियरली। तो आप उसको आप एक पिक्चर फॉर्म में उस जगह पे लगाओ जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा आप दिन में विजिट करते हो। अच्छा, जैसे मैंने अपना लगाया हुआ है अपने ऑफिस में। ओके। तो आई नो मैं 6 आवर्स 7 आवर्स में अपने ऑफिस में बैठी होंगी तो उसमें मेरा नज़र उधर जाएगी। सो माई ब्रेन विल एक्टिवेट कि मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं इस पूरे साल में, तो वो कुछ ना कुछ स्टेप लेती रहेगी। सो इट इज़ टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड दैट दीज आर माई गोल्स फॉर 1 year. So this is the vision board. This is the science behind the vision board. नहीं, बिल्कुल। वैसे देयर इज समथिंग वेरी ट्रेंडिंग राइट नाउ, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ये आपने भी मेंशन किया है बुक में, बट इज इट एक्चुअली दैट हेल्पफुल या फिर जस्ट थिंग्स ट्रेंड ज़्यादा हो रही है? A very good question. मैंने पर्सनली ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग जब से स्टार्ट करी है लिखनी, ग्रैटिट्यूड तो बहुत सारी जगह पे हर सेल्फ हेल्प बुक में होता है कि ग्रैटिट्यूड आपको ज़रूर करना चाहिए, एंड मेनी ऑफ द रिलीजन्स से दैट शुक्राना, राइट? तो बहुत सारी जगह पे मेंशन्ड है, बट व्हेन यू राइट इट डाउन तो क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज होता है आपके फिंगर्स से। ओके। और उसमें क्या होता है, जब आप ग्रैटिट्यूड लिखते हो यू स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। आपको क्या, आपने कभी अपने घर जा कर के अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को या अपने सिबलिंग्स को कभी जा कर के थैंक यू बोला है? नहीं, ऑन फेस कभी नहीं। करेक्ट। हम नहीं बोलते, जनरली हम नहीं बोलते हैं बिकॉज वी डोंट काउंट आवर ब्लेसिंग्स। हमें वो लगता है कि हमने ये चीज़ नहीं अचीव करी आज, या फिर ये नहीं हुआ मेरे साथ, ये रॉन्ग हो गया, हम इन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करते हैं। तो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, व्हेन यू राइट डाउन योर थॉट्स आर कन्वर्टेड इनटू एक्शंस, कि हाँ भाई मैं छोटी छोटी चीज़ों को आज मैं जाकर के ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखूँगा। इसका एक एग्जाम्पल भी देती हूँ, मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किया है। वो एक मेरे फ्रेंड थे, उनकी जो एंसेस्ट्रल लैंड का ना बहुत सालों से उनकी 3 पुश्तों ने उस ज़मीन के लिए जो है वो उन्होंने केस लड़ा है। अच्छा। एंड ही इज़ द 3rd जनरेशन। इन्होंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में डेली लिखते थे, थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी विन दिस केस। ओके। और आप यकीन मानोगे उन्होंने कंटिन्यूसली ये 3 महीने किया है, और अच्छा। उनको उसका रिजल्ट मिला बिकॉज ही वॉज थैंकफुल एंड ही वॉज रेडिएटिंग दैट पॉजिटिविटी इनटू द यूनिवर्स कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, और उसके लिए वो पहले से ही शुक्राना अदा कर रहे थे, और उनको वो पीस ऑफ लैंड जो उनके हक का था वो उनको 3 महीने के अंदर अंदर मिल गया। एंड दिस इज बैक्ड बाय साइंस। ये मैनिफेस्टेशन आजकल आप देख रहे हो, मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत बातें होती हैं। तो मैनिफेस्टेशन इज व्हाट, व्हेन यू हैव एन इंटेंशन, ठीक है, इंटेंशन को जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस, आप पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है, जब आप पॉजिटिव बिलीफ रखते हो कि हाँ मुझे ये ज़रूर मिलेगा, और फिर जब आप एक्शंस लेते हो तो आपको वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगी चीज़। सिमिलरली ग्रैटिट्यूड जर्नल आपको ग्राउंडेड फील कराता है। अच्छा। ग्राउंडेड फील कराता है कि हाँ मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी, और जब आप शुक्राना अदा करते हो तो यूनिवर्स विल स्टार्ट गिविंग यू थिंग्स कि हाँ दिस पर्सन कैन हैंडल इट। अच्छा। So the universe starts giving you all those things that are required by you. Okay. So that is the purpose of gratitude journaling, and I really love writing gratitude journal every single night. अच्छा. Like even my daughter writes it. Really? Yes. What's her age?
11. Okay. That is such a big thing. Like there's a very beautiful song on Bulle Shah ji saying that कि कई पैरा तो नंगे फिर दे सिर ते लब्बड़ छावा मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा. like all these things like gratitude के बारे में everyone has mentioned it like but the thing is कि that gratitude I know it is very important like the way you are saying everything और बच्चा भी कर रहा है but still एक प्रोकास्टिनेशन हो जाता है या पता नहीं क्या हो जाता है अनेबल टू डू इट. तो ऐसे क्या होना चाहिए आपको कि लाइक जो लगे कि दैट ग्रैटिट्यूड इज दैट इम्पॉर्टेंट. सो ग्रैटिट्यूड इज़ रियली इम्पॉर्टेंट क्योंकि आप अपने उस समय क्या आपने पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं. देखिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी. माइंड जो है टेंड्स टू गो टू द नेगेटिविटी है ना. राइट. तो उस समय आप जब ये चीज़ें डाल रहे हो माइंड में सोने से पहले कि आपके पास ये चीज़ें हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हो आज, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से प्रोग्राम हो रहा है. ओके. आपका जो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जब ये ग्रैटिट्यूड जाएगा तो हर छोटी छोटी चीज़ें जो आप नोटिस भी नहीं करते थे जैसे मैंने जब से ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट किया है इवन द पर्सन जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जा रही हूँ वो ओपन कर रहा है डोर मेरे लिए आई से थैंक यू टू हिम एंड आई फील इट कि हाँ भाई समवन इज मेकिंग मी फील स्पेशल. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आपके अंदर आ जाती हैं तो आपको कभी अपने आप से सेल्फ डाउट नहीं होगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती. आप हमेशा फील करोगे अच्छा जब किसी ने मेरे लिए ऐसा किया है वाओ. और जब आप वो वाओ वाली फीलिंग लेकर के आओगे तब आपके अंदर भी आएगा हाँ मैं इस चीज़ के लिए नहीं मैं अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करूँगा मैं ये भी कर सकता हूँ. एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरे को ये थॉट आया कि मैं इस पे एक्शन ले सकता हूँ. आप देखना आपके गोल्स बहुत जल्दी पूरे होंगे वंस यू स्टार्ट जर्नलिंग. हमें हमारी ब्रेन को प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आता है. हाँ जी. तो जब हमें ये पता है कि इस चीज़ से करने में हमको बहुत सारा प्रॉफिट है तो करेंगे ना. right. And one will have to attain a faith in that. Absolutely. फेथ होना बहुत ज़रूरी. कोई भी आप काम करोगे इंटेंशन के साथ और फेथ के साथ जब आप करोगे वो चीज़ आपकी ज़रूर पूरी होगी. सेम इज़ द केस विद मैनिफेस्टेशन. आपका इंटेंशन होगा आपका फेथ होगा तो आपका मैनिफेस्टेशन भी जल्दी पूरा होगा. अच्छा. यही है साइंस इसके पीछे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस ओनली लाइक हम ग्रैटिट्यूड ना इज़ लाइक हमारा बहुत ही जैसे ग्रैटिट्यूड में एक बात कही जाती है कि हम चीज़ों को कंपैरिजन्स होता है. कंपैरिजन इज़ अ किलर ऑफ लाइक कि आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाते. हम हमेशा अपने आप के पास हम ये सोचते हैं ना कि हम इस चीज़ का थैंकफुल कैसे हो जबकि दूसरे के पास मेरे से बहुत ज़्यादा है. लाइक मैं अगर फेसबुक की बात करूं जैसे हम फेसबुक देखते हैं इंस्टा देखते हैं एंड द वे हमारे पास जनरली ये इश्यूज आते हैं. सो हम कैसे इन चीज़ों से बचें? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और जो आजकल की यूथ है वो इन चीज़ों की वजह से जो है वो काफ़ी अपने आप को ना फील करते हैं कि मतलब मैं कहीं ना कहीं लैक कर रहा हूँ. लैक माइंडसेट में एग्जैक्टली लैक माइंडसेट में जा रही है. राइट. एक्चुअली अगर देखा जाए जो भी आप जिसके साथ भी कंपेयर कर रहे हो अगर आप उसको ब्लेस करोगे आपका माइंडसेट खुद चेंज हो जाएगा. आप उसको ब्लेस कर रहे हो कि हाँ ठीक है तुम ऑलरेडी उस मुकाम पे हो जहाँ मैं जाना चाहता हूँ. तुमने मुझे अपना वे दिखाया. अच्छा. ठीक है. ऐसे ही होता है ना जब हम कंपैरिजन्स करते तो हमें एक गोल मिल गया ना कि हाँ मुझे भी ये अचीव करना है. तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग लो आप इसको इस तरीके से अपना परसेप्शन इस तरीके से चेंज करो कि हाँ मुझे भी वहाँ तक जाना है एंड ब्लेस दैट पर्सन. आपका माइंडसेट तुरंत चेंज होगा. ओके. एंड आई हैव सीन दैट इन माई सेल्फ. मैं भी बहुत कंपैरिजन्स करती थी. मैं भी बहुत लैक माइंडसेट में थी. बचपन भी बहुत ऐसा देखा जिसमें फाइनेंशियल
लैक बहुत था, तो जो वो लोग थे उनसे मैं जेलस भी होती थी, जो मेरे फ्रेंड्स थे जिनकी मतलब ऑब्वियसली जो रिचर साइड पे थे, मैं बहुत जेलस भी होती थी। लेकिन जिस दिन से ये चीज़, ये परसेप्शन मुझे मिला, उस दिन से मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। आई फील रिचर, जो भी मेरे पास है आई फील रिचर एंड आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ। मेरे को ये होता है कि हाँ दैट इज़ वॉट आई हैव गॉट, यही है मेरा गोल, नेक्स्ट टारगेट यही अचीव करना है। बट डोंट यू थिंक दैट ये जो माइंडसेट होता है ये तो बचपन से ही हमें मिला होता है, या फिर बचपन से बन गया होता है, या व्हाट डू यू से, ये किस तरह से होता है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारा बिलीफ सिस्टम हमारा बचपन से बना होता है, Right. पर ये बिलीफ सिस्टम क्या हम चेंज नहीं कर सकते? मैंने एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया है अपनी बुक में। एक लेडी आई मेरे पास, उनकी बेटी की शादी की उम्र थी, अच्छा, ठीक है, एंड दे वर नॉट गेटिंग सुटेबल मैच, क्योंकि शी वॉज क्वाइट प्लम्पी। ओके, तो कई बार उसको इसी वजह से रिजेक्शंस मिले। बट अच्छा। वो इतनी लेथार्जिक हो गई थी, उसने सारी कीटो डाइट हो गई, उसने जिम हो गया, उसने बहुत डाइटिंग की, बट उसका वेट ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 kgs ही रिड्यूस होता था और वापस से आ जाता था। तो शी हैड गिवन अप कि नहीं, मैं नहीं कर सकती। वहाँ पे उसको मैंने अपने पास बुलाया और मैंने उसको कहा कि चलो लेट्स चेंज योर बिलीफ सिस्टम। उसको मैंने ना बोला कि जो जो चीज़ें तुम्हें लगता है कि दैट आर लिमिटिंग, वो बड़े गुस्से से आई मेरे पास। उसको करना ही नहीं था, उसने बहुत कुछ किया हुआ था ट्राई, वो बड़े गुस्से से आई। आई जस्ट आस्क्ड हर, बस इतना लिख दो मेरे लिए और कुछ नहीं है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने लिखे इतने प्यारे एफर्मेशंस, आई हैव मेंशन्ड देम इन द बुक। इतने प्यारे एफर्मेशंस लिखे, फिर कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी में एक शिफ्ट आया, और वो शिफ्ट जो आया एनर्जी में, उस लड़की ने 15 kgs उसका टारगेट था रिड्यूस करने का, शी रिड्यूस 20 kgs इन 6 months। कैन यू इमेजिन? जो इतने सालों से नहीं जो कर इतने पाई। सालों से वो नहीं कर पाई। सो दैट इज द पावर। तो शादी हुई उसकी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कई साल पहले की बात है। शादी हुई डेफिनेटली उसकी। Okay. और मतलब माइंडसेट का ही खेल है सारा। इफ़ वी चेंज आवर माइंडसेट वी कैन डू व्हाट इज़ पॉसिबल। हमारा थोड़ा सा मतलब कई बार हम बड़े अनरियलिस्टिक गोल्स डाल देते हैं अपनी लाइफ में, अब हमारी ब्रेन जो है वो ओवरवेल्म हो जाती है। बट इफ़ वी हैव रियलिस्टिक गोल्स इन आवर लाइफ, ठीक है, और टाइम बाउंड कि हाँ मुझे इतने, उसका टाइम बाउंड था कि मुझे 6 months में 15 kgs रिड्यूस करना है, एंड इट इज़ मेजरेबल। हाँ ठीक है ना कि वो 15 kgs था, तो इट इज़ मेजरेबल। तो वो स्मार्ट गोल्स बोलते हैं उसको, राइट। ठीक है, स्पेसिफिक। शी वाज स्पेसिफिक कि 15 kg मुझे 6 months में रिड्यूस करना है। फिर मेजरेबल 15 kgs। ए से जो है वो अपना उसने इतने अच्छे से उसको आर्टिकुलेट किया ना, अच्छे से उसने एफर्मेशंस रखे उसके, कि एवरी मॉर्निंग व्हेन शी वोक अप वो एफर्मेशंस के साथ वो उठती थी। उसके बाद फिर उसको वो एक मोटिवेशन मिलता था कि मैं जिम जाऊं। अपने फूड पे उसने बहुत कंट्रोल किया, एंड सी शी हैज गॉट द रिजल्ट्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट आप किस तरीके से, आप किस कौन से तरीके से आप किसी चीज़ को देख रहे हो, आपका परसेप्शन कैसा है उस चीज़ के लिए, ये बहुत मैटर करता है। सो आप जनरली आजकल हम इनर चाइल्ड का जिक्र बहुत सुनते हैं, लाइक कि अपने इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में सुनते हैं। उसका क्या मतलब होता है, एंड हाउ डज दैट हेल्प इन लाइफ नाउ? जब हम छोटे थे उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स, हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग थे, नेबर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उन्होंने हमारा एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया, ठीक है। अब वो बिलीफ सिस्टम को हम आगे लेकर के जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर किसी के रिलेशनशिप्स अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे नहीं हैं, आगे जा कर के उनका जो भी उनका कोपिंग मैकेनिज्म रहा होगा अपने पेरेंट्स के साथ, कि अगर उनको डांट पड़ी तो वो चुप हो गए, राइट। आप आगे भी उसी चीज़ को कंटिन्यू करोगे। जब टीचर्स ने आपको बोला कुछ, आप सही थे,
पर टीचर ने कुछ बोला, आप डर के चुप हो गए। आगे जब आप करियर में जाओगे, आपके बॉस ने आपको कुछ बोला, आप डर के चुप हो जाओगे और अपने ऊपर डाउट करने लग जाओगे कि नहीं, ये मैं ही गलत हो सकता हूँ, सामने वाला नहीं गलत है। तो ये चीज़, ये जो सेल्फ डाउट आपके अंदर आया, ये आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में अफेक्ट करेगा। आपको उसी तरह के लोग मिलेंगे और उसी तरह की सिचुएशंस मिलेंगी जिससे आपका कोपिंग मैकेनिज्म सेम रहेगा जो आपका बचपन में था। उस समय आपको क्या चीज़ की ज़रूरत थी? आपको प्यार की ज़रूरत थी, एक सपोर्ट की ज़रूरत थी। वो अगर पेरेंट्स नहीं दे पाए तो वो आगे चल करके आपके लिए हर एरिया ऑफ लाइफ में वो सपोर्ट आपको कम लगेगा, वो लव आपको कम लगेगा। तो यहाँ पे आती है इनर चाइल्ड हीलिंग। और इनर चाइल्ड हीलिंग को हम जितना अपने आप से कनेक्ट करेंगे, अपने आप को जितना प्यार देंगे, क्योंकि ये सारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, हमें वैलिडेशंस चाहिए होती हैं, हर चीज़ के लिए हमें वैलिडेशन चाहिए होती है। रादर दैन सीकिंग वैलिडेशंस, हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहें। जो मैंने किया है वो सही है, मेरे जो पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, जो भी सर्कमस्टेंशियल जो भी चीज़ें थी उसके अकॉर्डिंग मेरी बेस्ट नॉलेज थी, जो मैंने किया उसके अकॉर्डिंग किया। तो अगर हम अपने आप को माफ़ करेंगे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और प्लस हमारा जो रिस्पॉन्स होगा सोसाइटी, लोगों के लिए जो भी रिस्पॉन्स होगा, वो रिस्पॉन्स हमारा ऑटोमेटिकली चेंज होगा। इसीलिए इनर चाइल्ड हीलिंग करनी ज़रूरी है। ओके, लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट चेंज होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डाउट, ये सारी चीज़ें आपके अंदर से जाएंगी। यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, यू विल फील कि आप अपने आप को ज़्यादा प्यार करने लगे हो, आप अपना ज़्यादा ध्यान देने लगे हो अपने ऊपर, अपने उन चीज़ों के ऊपर आप काम करना स्टार्ट करोगे जो आप बहुत सालों से चाहते थे मैं ये करूं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ऊपर सेल्फ डाउट था। आप सेल्फ साबोटाज करते, अपने आप को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते थे। राइट। दूसरों को आप प्रायोरिटी देते थे, आप पीपल प्लीजर बन गए इस चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप इनर चाइल्ड को कैसे अपने हील करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो आप आगे रिस्पॉन्ड कर पाओगे। एंड द वे यू हैव मेंशन इन द बुक हाउ टू डू दैट, हाउ टू हील योर इनर चाइल्ड। करेक्ट। ओके ओके ओके। सो हम पॉडकास्ट के उस पड़ाव पे है कि दैट एक समय की सीमा का अनुभव हो रहा है। तो कुछ मेजरली जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि दैट हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स का एक सोर्स होता है, दैट इज़ अबाउट द क्लटर, लाइक हमारे दिमाग के आसपास बहुत सारी चीज़ें होना एंड इवन हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें होना। आपने डीक्लटर मेंशन किया था, उसके बारे में कुछ, हाउ इट चेंजेस द लाइफ या समथिंग लाइक दैट, आप कुछ बताया। जैसे हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे अनयूज्ड क्लोथ्स जो हमने बहुत सालों से यूज़ नहीं करे, कुछ गैजेट्स दिखेंगे आपको, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स दिखेंगे आपको, कुछ टूटे फूटे बर्तन दिखेंगे आपको, कुछ आपको ऐसी वेस्ट चीज़ें दिखेंगी जो आपने बहुत सालों से अपने घर पे से हटाई ही नहीं है। और जब आप उनको क्लीन करते हो तो आप कैसा महसूस करते हो? एक पॉजिटिव एनर्जी आप फील करते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपका माइंड जो है वो काफ़ी सारा ऐसा लगता है कि वाओ कितना स्पेस हो गया माइंड में, ये सारी चीज़ें जब बाहर निकलती, बिकॉज ऑल दोज थिंग्स दैट यू हैव नॉट यूज्ड फॉर ईयर्स दैट हैव नेगेटिव एनर्जीज। मम्मी कहती है कपड़े होली पे काम आएंगे पर सारे तो नहीं आएंगे ना कीप ओनली फ्यू बाकी दान कर दीजिए या फिर जैसे भी आपको उसको करना है, लेकिन वो सब चीज़ें बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली हमारे थॉट्स का है, अगर हम नेगेटिव थॉट्स हमारे बार बार जो है वो लूप इन करते रहेंगे माइंड में, तो डेफिनेटली हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट? क्योंकि जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमारे पूरे सिस्टम को करप्ट करते हैं। किस तरह से? टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, वही टॉक्सिन्स रिसाइकल होते रहते हैं और फिर हमारे को आती हैं डिजीजेस। तो इसीलिए जो है वो डीक्लटरिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे वो घर की हो या माइंड की हो, बहुत ज़रूरी है। सो
If I would say हमारे सारे viewers के लिए अगर I would request you for any gift, any I would say something that can change their life, instant change in their life. What is it that you can guide us on that? 2 things. Okay. One is इमोशनल वेलबींग. आप अपने इमोशंस को किस तरीके से डिस्ट्रेस करते हो, किस तरीके से आप अपने मेंटल वेलबींग पे ध्यान देते हो, वो फर्स्ट चीज़ है जो जिससे आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर के आ सकते हो. और बहुत सारे इमोशंस, क्योंकि जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारे वाइब्रेशन को बहुत लो करते हैं. गुड थॉट्स लेकर के आएँ, हैप्पीनेस लेकर के आएँ अपनी लाइफ में, तो हमारे को अचीव करने में वो सारे गोल्स बहुत ही आसानी मिलेगी. दूसरा, सेकंड इज स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि वो किसी रिलीजन से रिलेटेड है, नहीं. स्पिरिचुअलिटी इज़ अपने अंदर झांकना. स्पिरिचुअलिटी इज़ अपनी कॉन्शियस. स्पिरिचुअलिटी इज़ इंट्यूशन. अपने इंट्यूशन को किस तरीके से हम आगे लेकर के आ रहे हैं उसको समझें, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ का आंसर होता है. द ओनली प्रॉब्लम इज़ हम अपनी इंट्यूशन को दबाते हैं और लिमिटिंग बिलीफ्स को आगे लेकर के आते हैं. स्पिरिचुअलिटी है जब हम 20-25 मिनट सिर्फ शांति से आंख बंद करके और सिर्फ अपने अंदर देखें क्या चल रहा है. हमें ये तक समझ में आ सकता है कि हमारी बॉडी किस चीज़ के लिए, क्या चीज़ मांग रही है, किस चीज़ के लिए रो रही है, हमें वो तक पता चल सकता है. सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं इतनी सारी इंसाइट्स अपने शेयर कर सकी यहाँ पे. और जो बुक है इसको आप ज़रूर पढ़िए, और इसमें आपको ऐसी ऐसी और भी चीज़ें जो टाइम लिमिटेशन की वजह से मैं नहीं बता पाई, वो आपको और चीज़ें मिलेंगी. Thank you so much. And thank you so much, ma'am, for this lovely book. And I must say, everyone should read it because stress वही वाली बात है, बिन बुलाया मेहमान है. इसको हम बुलाते भी नहीं, लेकिन ये फिर भी हमारे हर वक्त हमारे दरवाजे के बाहर ही खड़ा है. ये वो द्वारपाल है जो हमें बचा के रखेगा. So follow the book, read the book, and really it will change your life for the good. Thank you so much for all the viewers. Do like and follow and do buy this book. Link is mentioned in the caption below. And thank you so much. Love you all. Thank you.